ये हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। तो देखिए इसमें है 31 नंबर। मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए व्यक्तिगत उपयोग, बी बड़े संगठन, सी छोटे संगठन, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? ए IBM PC XT, बी IBM S390, सी है क्रे 1, डी है IBM 370। पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप और डेस्कटॉप किस तरह के कंप्यूटर हैं? ए मेन फ्रेम, बी माइक्रो, सी मिनी, डी सुपर। पॉम टॉप किस तरह का कंप्यूटर है? ए डेस्कटॉप, बी लैपटॉप, सी माइक्रो, डी सुपर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? व्यक्तिगत उपयोग, छोटे व्यवसाय, वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्य, सामान्य कार्यालय। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण क्या हैं? IBM PC क्रे 1, पाम टॉप, IBM 370। सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर किस कार्य के लिए बनाया गया है? ए विशेष कार्य, बी सामान्य कार्य, सी वैज्ञानिक अनुसंधान, डी मौसम पूर्वानुमान। विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग किस लिए होता है? ए सामान्य कार्यालय कार्य, एक निश्चित और विशेष कार्य, गेम खेलने के लिए, वेब डिजाइनिंग, ब्राउजिंग के लिए। कंप्यूटर के विकास में लेडी एडा लवलेस का क्या योगदान था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण, पहला प्रोग्रामर, पंच कार्ड का आविष्कार, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। पहला इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक 1, इनियक, ईडीसैक, मार्क 1। स्टोर प्रोग्राम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? चार्ल्स बेबेज, जॉन वान ल्यूमैन, हरमन होलरिथ, हावर्ड आइकन। इनियक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड द कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरनल एनालॉग कंप्यूटर। ईडीसैक कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? ए मैग्नेटिक टेप, बी मैग्नेटिक ड्रम, सी कोर मेमोरी, डी ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्यक्षमता को किसने बढ़ाया? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा संग्रह के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, वैक्यूम ट्यूब। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI के साथ किसका उपयोग किया गया था? ए ट्रांजिस्टर, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी वैक्यूम ट्यूब, डी आईसी। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? VLSI, ULSI, आईसी, ट्रांजिस्टर। पॉम टॉप कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बड़े डेटाबेस विश्लेषण के लिए, हाथ में रखकर उपयोग करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी ब्लेज पास्कल, सी हरमन होलरिथ, डी हावर्ड आइकन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी ब्लेज पास्कल, सी जॉन वान ल्यूमैन, डी हावर्ड आइकन। स्वचालित बुनाई करघा का आविष्कार किसने किया? हरमन होलरिथ, ब्लेज पास्कल, जैक वार्ड, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टीमीडिया, इंटरनेट और ईमेल का विकास हुआ? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। कौन सा कंप्यूटर आकार और ताप में कमी और तीव्र और विश्वसनीय था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604 किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। IBM सिस्टम 360, NCR 395,
बुरौज B66500 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। IBM PC XT और एप्पल 2 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। पोर्टेबल PC का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम। सुपर कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम। क्रे 1 किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी, मेनफ्रेम, सुपर या माइक्रो? स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है? सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बाइनरी पद्धति का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर में कितने पहियों का उपयोग किया गया था? A5, B7, B7, C9, D12। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1801, 1833, 1887, 1937। EDSAC में क्या संग्रहित होता था? केवल डाटा, केवल निर्देश, डेटा और निर्देश दोनों, कुछ भी नहीं। यूनिवैक 1 का उपयोग किस लिए किया गया था? वैज्ञानिक गणना, व्यक्तिगत उपयोग, व्यावसायिक उपयोग, गेमिंग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को ठंडा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? A पंखे, B जल शीतलन, C एयर कंडीशनिंग, D कोई नहीं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का विकास हुआ? A मशीन भाषा, B असेंबली भाषा, C हाई लेवल लैंग्वेज, D C++। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध थे? केवल मशीनी भाषा, केवल असेंबली भाषा, इनपुट आउटपुट नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर, डी है केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा संग्रहण क्षमता में क्या वृद्धि हुई? केवल कोर मेमोरी, केवल मैग्नेटिक टेप, डिस्क भंडारण, केवल पंच कार्ड। पोर्टेबल पीसी का आकार कैसा होता है? डेस्कटॉप जैसा, बहुत बड़ा, छोटा और कहीं भी ले जाने योग्य, डी स्थिर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास का श्रेय दिया जाता है? ए तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी कोई नहीं। IBM PC, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली। पंच कार्ड किस वर्ष में निर्मित हुआ था? 1880, 1834, 1801, 1937। कंप्यूटर के इतिहास में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का उपयोग किसने दिया? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरिथ, जॉन वान ल्यूमेन। कंप्यूटर में प्रोसेसर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए, गणना करने के लिए, डेटा प्रिंट करने के लिए। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को किसमें मापा जाता है? A गीगाहर्ट्ज, B किलोबाइट, C फ्लॉप्स, D मेगाबाइट। डेस्कटॉप PC का विकास किस पीढ़ी में हुआ? A तीसरी, B चौथी, C पांचवी, D दूसरी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस समस्या का सामना करना पड़ता था? बिजली की कम खपत, आकार में बहुत छोटे, गर्मी उत्पन्न होना और बहुत जगह लेना, बहुत तीव्र गति। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस तरह के कंप्यूटरों में होता है? A केवल मेनफ्रेम, B केवल सुपर कंप्यूटर, C माइक्रो कंप्यूटर, D मिनी कंप्यूटर। मैनुअल कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? पास्कलाइन, अबेकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा का क्या अर्थ है? डेटा को इनपुट करना, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करना, केवल आउटपुट को स्टोर करना। लेडी एडा लवलेस ने किसके लिए प्रोग्राम तैयार किया था? डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, पास्कलाइन, यूनिवैक 1। हावर्ड आइकर ने किस कंप्यूटर का निर्माण किया था? ईडसैक, इनियैक, मार्क 1, यूनिवैक। ट्रायल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग किस तरह के कंप्यूटर में होते हैं? मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो एंड मिनी। बाइनरी पद्धति में किस अंक का उपयोग होता है? A केवल 1, B केवल 0, C 0 और 1, D है 1 से 9। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? A घरों में, B वैज्ञानिक शालाओं में, C अस्पतालों में, D कार्यालयों में। वर्क स्टेशन किस तरह का कंप्यूटर है? A मेनफ्रेम, B मिनी, C माइक्रो, D सुपर। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को मल्टीटास्किंग की क्षमता प्राप्त हुई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
ईटसैक का विकास किस वर्ष हुआ? 1940 से 50, 1945 से 52, 1946 से 52, 1951 से 54। किस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज को मानकीकृत किया गया? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। पोर्टेबल कंप्यूटर का एक उदाहरण कौन सा है? ए डेस्कटॉप, बी मेनफ्रेम, सी लैपटॉप, डी सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को और क्या कहा जाता है? ए आईसी, बी कंप्यूटर ऑन अ चिप, सी ट्रांजिस्टर, डी वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में कंसोल और कीबोर्ड जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग बढ़ गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। एनालिटिकल इंजन को बनाने के लिए किसकी सहायता ली गई थी? धातु प्लेट, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। लैपटॉप किस तरह का कंप्यूटर है? डेस्कटॉप, मेनफ्रेम, पोर्टेबल, सुपर कंप्यूटर। सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग इसलिए होता है? ए मौसम की भविष्यवाणी, बी रॉकेट लॉन्च, डी डेटा को व्यवस्थित करना, सी एक विशेष कार्य। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आईसी के साथ साथ वीएलआईसी का उपयोग किया गया था? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। अब देखते हैं इसका उत्तर की। तो ये है 31 से 41 तक का। इसके बाद ये 42 से 49, 50 से 60, 61 से 71, 72 से 76, 77 से 87, 88 से 98, और ये आपका 100। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।